कल की क्लास में हम लोगों ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के कुछ फॉर्मेट्स पढ़े। मैंने कल आप लोगों को कहा कि सुनो इधर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मैंने आप लोगों को कहा इसमें कोई भी चीज़ का फॉर्मेट होता ही नहीं है। वैसे जो कल मैंने लिखा है ना, वो तो एक तरीके से जो पुरानी चीज़ें वही बताई तुम्हें। जैसे कल मैंने तुम्हें कहा डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, तो तुम्हें पहली बार थोड़ी बनाया है, BR BP, ठीक है, ये तो पहले भी कर चुके हम लोग। तो ये चैप्टर जो है ये मिक्सअप है पुराने चैप्टर का, इसका नाम ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये वो लोगों के लिए है जो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री में मेंटेन, मतलब जो लोग क्या करते हैं आधी अधूरी डेटा लगते हैं। एक जो सेल कर दी, पर्ची में लिख दिया राम को माल बेचा, अब एंट्री करना बराबर, तो एंट्री नहीं करेगा तो बस पता है राम को माल बेचा, ऐसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन बनानी है। उसके लिए कुछ स्टेप मैंने कल तुम्हें बताई। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना, बार बार काम आएगा। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट का बेसिक तो तुम सबको याद है, यहाँ लायबिलिटी आती है, यहाँ एसेट आता है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आएगी और कैश बुक वगैरह बनाने को आएगा। अब याद रखना एक चीज़ मेरी हर क्वेश्चन में फॉलो करना, जब आप वर्किंग नोट बनाओ तो किसी भी वर्किंग नोट को पूरा मत समझ लेना जब तक के सारे ना बना लो, क्योंकि हर वर्किंग नोट से बैलेंसिंग फिगर से कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे अभी देखो मैंने ये डेटर का अकाउंट बनाया, बराबर से सुनना है एक बात को। अब आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, मैंने कहा था भाई ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस आपका 70,000 है और मैंने आपको कहा था डेटर से 1 लाख रुपया आया, तो यहाँ लिख देना बाय बैंक, डेटर से कितना आया 1 लाख। और मैंने आपको कहा 10,000 के बेड डेप्स हो गए, डूब गए, तो बेड डेप्स से डेटर कम होते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे बाय बेड डेप्स कितने 10। तो 70 और 10 कितने हुए 80, 80 और 1 लाख कितने हुए 180। अब यहाँ 180 है, यहाँ 50 है, बराबर सुनना। तो 180 में से 50 गए, कितने बचे, तो 130 की क्या आ गई सेल। और क्या है डेटर किसकी वजह से होते हैं, लेकिन अगर आपने जल्दी कर दी यहाँ 130 लिखने में, तो आपने यहाँ 130 लिख दिया, आपको लगा भाई मेरी सेल, और बाद में क्या होगा, सेल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। जैसे वो क्वेश्चन में बोल देगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है और सेल इतनी है, और उस फॉर्मूले से जब आपने सेल निकाली तो 2.5 लाख आ रही होगी, तो आपने जो 130 लिखी वो गलत है, यहाँ कितनी आएगी, तो फिर वहाँ बैलेंसिंग फिगर से कुछ और आ रहा होगा, BR आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा। यही दिमाग लगाना है हमें। तो जब भी अकाउंट बनाओ तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, वो पहले एज इट इज जमा लेना। बैलेंसिंग फिगर में घाई मत करना, पूरा पढ़ना, लेट दी क्वेश्चन कंप्लीट। पूरा होगा तो ही पूरा होगा, मेरी बात याद रखना। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा है तब तक आप उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो चैप्टर ही बहुत बेहतरीन है, पहले ही कल बोल दिया, दिमाग को खोलने वाला चैप्टर है हर चीज़ को। अच्छा एक चीज़ अच्छी है इस चैप्टर में हर किसी की कोई पूरी चीज़ गलत नहीं होगी, किसी की एक चीज़ गलत हो तो स्टेप मार्किंग में तो नंबर मिलते हैं, लेकिन मज़ा कब है कि 16 का क्वेश्चन आया, 16 के 16 पूरे आए। अब फाउंडेशन में पिछली बार तो दिया नहीं इन्होंने इसका क्वेश्चन, इस बार तुम्हारे अटेम्प्ट में दे सकते हैं। फाउंडेशन में ये पहली बार जुड़ा है, पहले ये इंटर में आता था। इंटर में इसका एक क्वेश्चन पक्का था 20 नंबर का, पक्का, हर बार जमीन आसमान एक हो जाए, इनकम्प्लीट का तो एक क्वेश्चन आना ही है। उस तरह का लेवल इन्होंने अभी फाउंडेशन में नहीं रखा है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी अकाउंट बहुत बढ़ा दिए इन्होंने, पूरे 11 के चैप्टर डाल दिए, 12 के डाल दिए, नए वाले और डाल दिए, फिर ये भी डाल दिया, तो ये लोग थोड़ा इजी गोइंग रख रहे हैं अभी। तो मेरी उम्मीद है कि इन स्टार्टिंग ये पिछले साल तो आया ही नहीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, पिछले अटेम्प्ट में। अब इस अटेम्प्ट में भी अगर आया तो मुझे लगता है कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन से ये लोग शुरू करेंगे, लेकिन अपन लोग तो वर्स्ट के लिए तैयार रहेंगे। बड़ा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से छोटे छोटे अकाउंट बनाने रहेंगे, क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको बैलेंसिंग फिगर से एक आध चीज़ें निकालनी होगी। चलो पहला क्वेश्चन देखो, राजू प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, उसकी ओपनिंग कैपिटल इतनी है, क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, ड्राइंग इतनी है, एडिशनल कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल सड़क छाप क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है, कितनी है ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग कितनी है 12,500, ड्राइंग 3 है और एडिशनल कैपिटल कितनी है 3,750। प्रॉफिट हमें नहीं पता और ड्राइंग कितनी है
हेलो सॉल्व, ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, 3000 इधर आके प्लस होगा, तो 3 को प्लस करो तो ये आएगा 15500, माइनस करो 10, माइनस करो 3750 और प्रॉफिट आ गया आपका। कैलकुलेटर अलाउड है, फटाफट कर लो, 1750। सिंपल था, ये आया तो 1 नंबर में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखिएगा, राकेश ने, कोई डाउट है? सिंपल था ना, अर्शी समझ में आ गया ना? चलो, राकेश ने एक बिजनेस शुरू किया अप्रैल में और ही इन्वेस्टेड 1 लाख। बच्चों, अगर कोई 1 अप्रैल को पैसे लगा रहा है तो ये क्या है आपकी ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड। 31 मार्च को इसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? 31 मार्च को सिर्फ कैश है, इन्वेंट्री इसने पूरा वेरीफाई किया है, इतनी है। रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब डेटर, रिसीवेबल, रिसीवेबल, क्रेडिटर, रिसीवेबल, डेटर। अब मशीन भी है और पेएबल भी है, लोन भी है और ड्राइंग भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट निकालना है। 2 मिनट इधर देखो, मैंने कल आपको कहा था ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग डेटा से निकलती है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल इसने दे रखी थी। मैंने कहा था क्लोजिंग कैपिटल आप क्लोजिंग डेटा से निकालोगे। तो अपन एक क्लोजिंग की बैलेंस शीट बना लेते हैं एज ऑन 31 मार्च। 21 है तो यहाँ हो जाएगा 22। यहाँ देखो, अब आपको जितना भी डेटा दे रखा है तो हम इतने बुग्गू तो नहीं है कि वो डेटा में से एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है हमें ना पता हो। एसेट को एसेट में रख दो, लाइबिलिटी को यहाँ रख दो तुम लाइबिलिटी, यहाँ रख दो तुम अमाउंट, यहाँ रख दो तुम एसेट और यहाँ भी रख दो तुम अमाउंट। ठीक है। अब देखो पहले जो जो डेटा था, कैश, कैश कहाँ आएगा? एसेट साइड। कैश के बाद ये भी कहाँ आएगा? फिर रिसीवेबल भी कहाँ आएंगे? एसेट साइड। फिर मशीन भी कहाँ आएगी? और पेएबल कहाँ आएंगे? लायबिलिटी साइड। लोन भी कहाँ आएगा? ड्राइंग कहीं भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इधर सुनो, कैपिटल तो मैं बैलेंसिंग फिगर से ही निकालूंगा, तो जो कैपिटल आती है उसमें ही ड्राइंग लेस होती है और प्रॉफिट ऐड होता है। तो जो ड्राइंग आएगी वो कैपिटल आएगी, उसमें ड्राइंग का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा होगा, क्योंकि कैपिटल हम कैसे निकाल रहे हैं? बैलेंसिंग, तो ड्राइंग अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, अब इनका फिगर बताओ मुझे क्या क्या है। 3200, 34,800, 31,000, 85,000, 12,000, फिर 10,000। तो कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर कितनी? 1 लाख। टोटल इनका कितना आएगा? 154। इधर भी कितना आएगा? ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब बोर्ड पे देखो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बार बार ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। सबको याद है? क्लोजिंग कैपिटल अभी मैंने निकाली कितनी? 132। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख। एडिशनल कैपिटल शायद नहीं है क्वेश्चन में, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, 0। प्रॉफिट हमें निकालना है और ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है। ड्राइंग कितनी है? बोर्ड पे देखना कितनी है। चॉइस इधर आके प्लस होंगे तो 156 हो जाएगा और 1 लाख इधर आके माइनस होगा तो 156 में से 1 लाख जाएगा। योर प्रॉफिट इज सिंपल है। इतना इजी तो है सर, फालतू में डराते रहते हो, जबरदस्ती डराते हो, ये है वो है, परेशान करते हो। देखते हैं आगे, देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये क्या है? शुरू में ऐसे क्वेश्चन डालता है ताकि सब सीए करें, ठीक है। फिर बाद में हरदीप को लगता है ये मतलब ऊपर ऊपर से इन्होंने हसीन सपने दिखाकर ये कहाँ फंसा दिया। चलो, अरे बढ़िया है चैप्टर भाई। देखो अकाउंट्स अच्छी है ना तो ये चैप्टर सबसे अच्छा है। अकाउंट्स का बेसिक हिला हुआ है ना तो ये चैप्टर उसे सही करने का काम करेगा, खराब तो है ही नहीं। जब मैंने कल क्या बोला था तुम्हें, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम अपने आप को अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि यस हमारी अकाउंट्स अच्छी है, ठीक है। और हम जब बन जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट ही तो हमारी रोजी रोटी का जरिया है, एक अकाउंट्स एक टैक्स। तो
तो ये अकाउंट्स और टैक्स तो ऐसे सब्जेक्ट है जो इंस्टीट्यूट तुम्हारे टफ बनाना चाहता है, क्योंकि तुम काम ही इस पे करोगे। कोई एरे गेरे नट्टू खेरे को डिग्री मिल भी गई और फिर उसे अकाउंट्स ही नहीं आ रही, उसे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो वो मरवाएगा क्या क्लाइंट को। थर्ड देखो, आपको 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 2 साल का डेटा है, तो एक ओपनिंग डेटा हो गया और एक साल में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्लोजिंग में नहीं है, इन्वेंट्री है, डेटर है, कैश इन हैंड है, लोन है, क्रेडिटर है। नीचे बोला है बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 2.5% लगाना है और फर्नीचर पे 10% लगाना है। एक प्रोपराइटर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अंडरलाइन करो, जो मैच्योर हो गई और उससे 40,000 रुपये आए जो हमने बिजनेस में रख दिए। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ देखो, मैंने मेरी लाइफ पे कोई पॉलिसी ले रखी थी मेरी लाइफ पे और वो मैच्योर हो गई, तो मेरे पास 40,000 आए, तो वो मैंने बिजनेस में ही लगा दिए। तो क्या ये एडिशनल कैपिटल हुई? रिटेन इन बिजनेस है, तो ये क्या हो गई? और मैं 2,000 रुपये अपनी फैमिली के खर्चों के लिए निकालता हूँ, तो क्या ये ड्राइंग हुआ? क्या हुआ ये? ड्राइंग। अब मेरे को पहले बैलेंस शीट बनानी है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ देखो, अब मैं बैलेंस शीट टाइम वेस्ट ना करके ओपनिंग और क्लोजिंग कॉलमनर फॉर्म में एक साथ बना दूंगा। तो यहाँ पे लूँगा मैं 31 मार्च, कौन सा साल है? 21, और यहाँ लूँगा 31 मार्च 22। ये हो गई मेरी लायबिलिटी, क्या हो गई? और ये हो गई मेरी एसेट। ये हो गया मेरा 31 मार्च 21 और ये हो गया मेरा 31 मार्च 22। ठीक है, डेटा रख रहा हूँ मैं। सबसे पहले बिल्डिंग कहाँ आएगा? शादी बता दो पहले। बिल्डिंग के बाद क्या है? फर्नीचर, फिर इन्वेंट्री, फिर डेटर, कैश एट बैंक, फिर कैश इन हैंड। ठीक है, और लायबिलिटी में क्या है? लोन है और क्रेडिटर है, और एक आएगी कैपिटल जो आएगी बैलेंसिंग। बोर्ड पे देखते चलना बच्चों। बिल्डिंग और फर्नीचर कितना है? ये कितना है? 1 लाख। और ये कितना है? इन्वेंट्री वगैरह 1, 20, 40, 70, 1, 20, 40, 70। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ही गिवन है। कैश इन हैंड कितना है? 1200। और ये यहाँ पे भी इन्वेंट्री वगैरह गिवन है 270, 90, 85, 270, 90, 85 और 3200। और लोन और ये 1 लाख और 80 कितना गिवन है? ये 1 लाख और ये 80, और ये कितना गिवन है? 40,000 और 70,000। 70। अब बोर्ड पे देखो, बिल्डिंग ओपनिंग में होती है जो भी, साल भर में खरीदता हूँ तो ऐड होती है, बेचता हूँ तो लेस होती है, बाकी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ओपनिंग में बिल्डिंग 1 लाख थी तो क्लोजिंग में कितनी होगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि डेप्रिसिएशन लगा दो, और कोई परचेज करी हो तो ऐड कर दो, सेल करी हो तो। अभी मैंने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आंसर देख के जज मत करना क्वेश्चन को, सामने देखो, एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ वो सुनना बराबर, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। हर छोटी छोटी चीज़ जो यहाँ बता रहा हूँ आगे काम आएगी। देखो, बिल्डिंग अगर नीचे बोलता कि और खरीदी है या बेची है तो वो 1 लाख में एडजस्ट होती। नीचे कुछ बोला ही नहीं, ना तो खरीदी है ना बेची है, तो सिर्फ बिल्डिंग पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन की रेट क्वेश्चन में दी है, कितनी है? तो 1 लाख का 2.5%, 2,500, तो कितना आ जाएगा? 97,500। और फर्नीचर पे रेट कितनी दी है? 10%, तो 50,000 का 10%, 5,000, तो कितनी आएगी? 45,000। ये पूरी बैलेंस शीट बन गई। कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। इन सब का टोटल बताओ, इसका और इसका। 381,200 और इधर 590, 5,90,000। अब इसमें से ये दोनों हटा दो तो कैपिटल आ जाएगी 241, 4,40,000।
ये बन गई भाई 381 200 और 590 700। ओके, अब मैं बनाऊंगा वही क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल ये है 31 मार्च, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग कितनी है 4,40,700, ओपनिंग कितनी है 2,41,200 प्लस एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल से क्वेश्चन में बोला ना LIC से पैसा आया, कितना आया था 40,000, और प्रॉफिट तो पूछा ही होगा। और ड्राइंग ये कितनी करता है, सुनो इधर 2,000 पर मंथ, तो इंटू चॉइस कर लो, कितने हो जाएंगे 24,000। ये इधर आके माइनस, ये इधर आके माइनस, और 24,000 इधर आके प्लस। सीधा बैठ जा मेरे लाल, तबीयत खराब है, हाँ जहर दो, गोभी की पकौड़ी खाएगा, हाँ 183,500 चेक करिएगा आंसर आ रहा है। यही बनाना था, आ दो निकाल लो तो प्रॉफिट भी गया। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस शीट ना लिखकर इसको स्टेट ऑफ अफेयर लिखता है। इसलिए लिखता है क्योंकि बैलेंस शीट अपने आप टैली होती है, बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता। तो क्योंकि हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं तो ये बैलेंस नहीं हुई अपने आप, हमने करी इसे बैलेंस, तो इसलिए वो वर्ड यूज करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, है वो बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट तो अपने आप टैली होनी चाहिए, लेकिन हम तो इसमें बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करता है। कुछ किताबों में इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगे आओ, ये लो टाइम पास देखो, बोला है इलस्ट्रेशन 3 में जो था उसका प्रॉफिट निकाल लो, तो हमने तो 3 में ही निकाल लिया था, पागल का बच्चा ऊपर ही बोल देता। कितना आएगा 183,500, तो ये 4 हो गए। आगे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर मोती के इनकम निकालना चाहता है 20-21 और 21-22 की। कब कब की, 20-21 की, और उनको ये लगता है कि मोती ने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है। पिक्चर बना देंगे हम मोती की, यार इसमें क्या है, ठीक है। आगे देखो, अब 1 अप्रैल 20 का डेटा है, ये ओपनिंग हो गया, और 1 अप्रैल 22 का डेटा है, ये क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ है ना बीच में 2 साल का डेटा मिसिंग है, यहाँ देखो, सुनो इधर सुनो, 1 अप्रैल 20 का डेटा है, तो उसका ईयर एंड होगा 21 पे, फिर उसके बाद ईयर एंड होगा 22 पे, तो ये 22 तक का है। तो इसका मतलब हम लोग जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एक साथ 2 डेटा होगा, 2 साल का डेटा। कितने साल का होगा, तो इसका मतलब सुनो इधर, जो बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल आएगी 2 साल की, वो कैपिटल को जब मैं रखूँगा तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी अपने आप कितने साल का आएगा, 2 साल का आएगा, क्योंकि बीच में डेटा कितने साल का मिसिंग है। समझो क्या कह रहा हूँ, मिसिंग नहीं है, मर्ज करके दे रखा है। आपको एक बैलेंस शीट दी है अप्रैल 20 की और एक बैलेंस शीट दी है अप्रैल 22 की, तो अप्रैल 20 से अप्रैल 21 और अप्रैल 21 से अप्रैल 22, कितने साल हो गए बीच में, तो ये डेटा कितने साल का है, 2 साल का। समझ गए, आगे देखो। बाकी एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है आपको ओपनिंग में, एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है क्लोजिंग में। नीचे पढ़ लेता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर हमने 4,000 के डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर किए हैं। कितने एक्सपेंडिचर किए हैं, क्या मैं डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को ड्राइंग बोल दूँ, और इसने जो डिक्लेयर करी है इनकम वो है 1/5 और 1/23, अंडरलाइन कर लो। मतलब ये मोतीलाल ओसवाल ने जो इनकम टैक्स वालों को बताया है वो क्या बताया है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 1/5 और 1/23। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा और उससे प्रॉफिट निकालूंगा तो वो होगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो फिर हमें जवाब देना है कि ये मोतीलाल ओसवाल ने झूठ बोला है कि सही बोला है। अगर हमारा प्रॉफिट जो आया वो कम आया और इससे ज़्यादा दिखा रखा है तो बढ़िया बात है, और हमारा ज़्यादा आया और इसने कम दिखा रखा है मतलब इसने टैक्स की चोरी करी। ये जवाब देना है हमें। करें तो सॉल्व वैसे ही होगा जैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन 5 में क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले लायबिलिटी
और एक डेटा होगा 31 मार्च 20 का, मतलब 1 अप्रैल बोलूँ या 31 मार्च बोलूँ, और एक होगा 31 मार्च 22 का। कब का होगा? फिर ऐसे ही आएगी आपकी असेट 31 मार्च 20 का, फिर 31 मार्च 22 का। पढ़िए, कैश है, इन्वेंट्री है, डेटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है और वाइफ की ज्वेलरी है। ये भी एसेट है। एक्चुअली सुनो, इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में हर एसेट चीज़ एसेट होती है, पर्सनल चीज़ भी। हम ये मानते हैं कि वो बिजनेस के पैसों से खरीदी गई है। अगर ये मान ले कि भैया मैंने ड्राइंग करी और मैं घर पे ले गया तो ड्राइंग मेरी हट गई, लेकिन इससे वाइफ की ज्वेलरी भी एसेट में दे रखी है, मतलब कि हर चीज़ किसके पैसों से खरीदता है? बिजनेस के पैसों से, और उसे क्या मानता है? एसेट मानता है, बिजनेस की एसेट मानता है। ठीक है, अब ये अपना परसेप्शन होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा करे। अब जैसे मैं मान लो 5 लाख रुपए कमाता हूँ और मैंने यहाँ पे 5 लाख में से ड्राइंग दिखा दी 2 लाख की, अब मैंने माइनस कर दिए 2 लाख और 3 लाख मेरी कैपिटल में ऐड हो गए। अब वो 2 लाख में घर ले गया, अब वो 2 लाख को मैंने जलाया, काटा, फेंका, ठीक है, खाने पीने गया, वाइफ की ज्वेलरी खरीदी, गाड़ी खरीदी, बिजनेस को क्या लेना देना उससे। लेकिन अगर मैं ये मानूँ, सुनो, अगर मैं ये मानूँ कि मैंने 5 लाख कमाए तो मैंने नेट प्रॉफिट में 5 लाख जोड़ दिए और 2 लाख की ड्राइंग ना दिखाऊं मैं, और ये दिखा दूं कि मैंने 2 लाख की ज्वेलरी खरीदी और एसेट साइड में दिखा दूं ज्वेलरी, तो फिर वो ज्वेलरी बिजनेस की एसेट हो गई। अकाउंट्स सीखनी है इस चैप्टर में हमें। यहाँ पे मैं ड्राइंग लेस करता तो वो कैपिटल में से और प्रॉफिट में से लेस हो जाती, अब वो पैसा बिजनेस से जुदा हो गया। अब उसके बाद मैंने उस पैसे का क्या किया? काटा, मारा, जलाया, फेंका, हार्डली मैटर्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ड्राइंग लेस नहीं करी, वो पैसा प्रॉफिट बिजनेस में रहने दिया और मैंने कहा कि इसमें से 2 लाख की मैंने ज्वेलरी खरीदी है और वो मैं इधर एसेट साइड पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ 2 लाख रुपए मेरी एसेट बढ़ गई और उधर क्या हो रहा था? यहाँ 2 लाख रुपए में से मेरी कैपिटल कम हो रही थी। बात वही पड़ी है, लेकिन बस नज़रिए का फ़र्क है। अब अगर मान लो कल इनकम टैक्स का छापा पड़ा और वहाँ वाइफ की ज्वेलरी भी मिली, तो वो तो यही मानेंगे कि आपने ये बिज़नेस की एसेट में दिखा रखी है, तो आज बिज़नेस की इनकम में से टैक्स भरोगे आप, तो ये बिज़नेस की एसेट में से भी आपको भरना पड़ेगा। और आप पर्सनली दिखाओगे तो फिर वो पर्सनल एसेट है, फिर उसका इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि ठीक है, आपने टैक्स देने के बाद ये चीज़ खरीदी है तो ये चीज़ आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है। कैपिटल जो अपन निकालेंगे उसमें से तो ड्राइंग माइनस होके आती है, फिर इसका क्या करेंगे? किसका? इस मूवी का आपस में अगर आपको शो करेंगे अभी समझाया तो सही कि अगर तूने ड्राइंग यहाँ से माइनस कर दी तो उसके बाद कैपिटल में तो माइनस वाले आएंगे। हाँ, तो वो ड्राइंग अगर तूने मान ली, माइनस कर ली और वो ड्राइंग के पैसों में से ज्वेलरी खरीदी, फिर यहाँ ज्वेलरी नहीं दिखाएंगे। यही तो समझाया, 2 ट्रीटमेंट होते हैं। और अगर तूने यहाँ से ड्राइंग माइनस नहीं करी है तो तू फिर उसे एसेट मान सकती है। तो इसने एसेट माना है, मतलब इसने इन पैसों को ड्राइंग नहीं माना होगा जब इसने ज्वेलरी खरीदी होगी। ये भी नहीं बता रखा आज खरीदी है, कल खरीदी है, जब भी खरीदी होगी। ये 23 नहीं होना चाहिए, सेकंड वाले की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2022 है, और ट्रेडिंग डेट भी 23 बावला हो गया है क्या? पागल है क्या? अप्रैल 22 के पहले 31 मार्च 22 ही तो आएगा। क्लोजिंग ले रहा हूँ ना मैं, और अब इसके बाद 23 तो अगला साल हो गया, फिर वो तो डेटा चेंज हो गया होगा। फिर अप्रैल और मार्च के अंदर डेटा चेंज नहीं होता। अप्रैल मतलब सुबह का डेटा और मार्च मतलब शाम का डेटा। तो 31 मार्च ही ले रहा हूँ मैं, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, 20 की ओपनिंग है और ये 22 की क्लोजिंग है। चलो डेटा देखो, यहाँ पे एसेट साइड में कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी, और ये ओइंग मतलब लोन हो गया ये, तो मोतीज ब्रदर लोन, और क्या है? क्रेडिटर। अब रुक जाओ, क्लोजिंग में कोई नई एसेट भी हो सकती है, कैश, इन्वेंट्री, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, एक और है मोटर कार, तो यहाँ लिख देते हैं क्या? मोटर कार। उसके बाद वाइफ ज्वेलरी पहले भी थी, लोन टू मोती ब्रदर पहले भी था, क्रेडिटर पहले भी था।
अब मेरे को फिगर आराम से, अच्छा लोन टू मोती है, सॉरी लोन टू मोती है, तो लोन टू मोती, लोन टू मोती हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। अब यहाँ देखो कैश इन हैंड दोनों के देख के बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ओपनिंग है, क्लोजिंग में, इन्वेंट्री 56, 90, 1500, फिर डेटर, फिर बिल्डिंग 190, 190 ये, तो इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। फिर वाइफ की ज्वेलरी और क्लोजिंग में 1, ये अभी समझाया है, फिर समझ लेना। इसका ये यहाँ ज्वेलरी दिखा रहा है, इसका ये मतलब है कि इस ज्वेलरी के पैसे को इसने ड्राइंग नहीं माना है। अगर ये ड्राइंग मानता तो कैपिटल में से माइनस हो जाता ये पैसा और ये घर ले जाता। अब घर ले जाने के बाद ये क्या करता, उससे मतलब ये मान रहा है कि मैंने ये, सुनो सुनो सुनो, ये मान रहा है ये प्रॉफिट है मेरा, ये मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया और इसमें से कुछ पैसे निकाल के मैंने ज्वेलरी खरीद ली। जैसे इस पैसों से अगर मैं मशीन खरीदता तो यहाँ मशीन आती, लैंड खरीदता तो यहाँ लैंड आती, तो ज्वेलरी खरीदी तो यहाँ ज्वेलरी आ गई। तो अब ये ज्वेलरी बिजनेस की एसेट हो गई, याद रखना इसकी एसेट नहीं है, ठीक है। और ऐसा अलाउड है, ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर कार ओपनिंग में तो थी नहीं, क्लोजिंग में कितनी हो गई, 125, ठीक है। मोटर कार के बाद लोन टू मोती, ये भी ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में कितना हो गया, 20,000। अब लाइबिलिटी में क्या क्या है मेरे पास, मोती ब्रदर का लोन 40 और क्रेडिटर कितने हैं 30, सॉरी 40 और ये कितने हैं 35। सेम ऐसे उधर ये लोन नहीं है, ये लोन नहीं है, तो डैश और क्रेडिटर कितने हैं। ये मैंने क्वेश्चन में से उठा के लिया है, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है। बट आपको समझ में आ गया, ये सिर्फ क्वेश्चन में से उतारा है ये डेटा। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। कैपिटल बता दो आप, तो ये वाली साइड में से ये दोनों माइनस कर दो और ये वाली साइड में से ये माइनस कर दो। 3,13,000, 65। अब इधर देखो, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस 1। क्लोजिंग कैपिटल है 5,65,000 और ओपनिंग कैपिटल है 3,13,000। अब एडिशनल और ड्राइंग के लिए वर्किंग नोट पढ़ो। डोमेस्टिक खर्चे 4,000 है, डिक्लेयर्ड इनकम तो प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट यार देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये प्रॉफिट ले लेते हैं, ये मत ले लेना, प्रॉफिट तो हम निकालेंगे, ये तो वो है जो इसने डिक्लेयर किया है और प्रॉफिट तो वो है जो हम बताएंगे। अब हमारा वाला प्रॉफिट और ये वाला सेम आया तो मतलब इसने सही डिक्लेयर किया है, नहीं तो इसने गलत डिक्लेयर किया। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है कि बताओ मोती ने इनकम सही दिखाई है कि नहीं दिखाई है। समझे मेरे बच्चों। चलो अब एडिशनल कैपिटल तो 0 है, प्रॉफिट हम निकालेंगे। ड्राइंग इसने बोली है 4,000 पर मंथ। सुनो इधर, तो 4,000 पर मंथ मतलब इंटू 12 मत करना, इंटू 24 करना। अभी बता रहा हूँ कान खोल खोल के, ये 2 साल का डेटा है बीच में। 4,000 इंटू 12 कितना होगा 48 और 2 साल का कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, तो यहाँ ड्राइंग लोगे आप कितनी 96। 4,000 इंटू 12 करते ही गलत हो जाता। कितने साल का डेटा है ये, 2 साल का। तो इसे ड्राइंग भी कितने साल करी है 2 साल करी है, बीच में 2 साल, हर महीने 4,000, तो 24 महीने में इतने इसने कितने निकाले 96। चलो ये 96 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 3,13 इधर आके माइनस हो जाएगा। कितना आएगा 3,48,000। अब इसने जो दिखाया है वो बताओ दोनों को प्लस करके।
कितना आ रहा है 228। एक सुर में बोलो, इसने 228 दिखाया है, हमारा 348 आ रहा है। अंडर स्टेटमेंट है कि ओवर स्टेटमेंट है? कम दिखाई है कि ज़्यादा? टैक्स की चोरी करी है कि नहीं करी है? बस ये बता के आना है। देखिएगा पीछे 120, क्योंकि इसने आनी कितनी चाहिए एक्चुअल में 348, और इसने डिस्क्लोज कितनी करी है 228, तो कितनी कम दिखाई है 120। ये बता के आना है। सिंपल थे। आज के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सिंपल थे। कल देखेंगे बाकी। धन्यवाद।